आज अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य की तीसरी घटना का वाकया आपके सामने रखने जा रहा हूँ। शीर्षक है, गुरुदेव ने स्वयं आकर आश्वासन दिया। मेरे ससुर श्री काशी प्रसाद श्रीवास्तव, निवासी बांसी, बस्ती, उत्तर प्रदेश, पूज्य गुरुदेव से मथुरा में सन 1958 के सहस्त्र कुंडीय यज्ञ से जुड़े थे। मेरी पत्नी भी गायत्री उपासना करती थी, किंतु मैं गायत्री परिवार से तब तक अवगत न था, न ही गुरुदेव का नाम सुना था। शादी के बाद मेरे ससुर मुझे गुरुदेव के दर्शन कराने सन 1970 में मथुरा ले गए। यहाँ आकर उन्हें निकट से जाना, समझा और फिर उन्हीं का होकर रह गया। घटना सन 1996 की है। तब मैं इलाहाबाद में विद्युत विभाग में खंडीय लेखाकार के पद पर कार्यरत था। इलाहाबाद के समीप ही मिर्ज़ापुर जिले में माँ विंध्याचल देवी का मंदिर है। सामान्य दिनों में भी वहाँ बहुत भीड़ रहती है, लेकिन नवरात्र के दिन में वह और अधिक बढ़ जाती है। तब मंदिर रात दिन खुला रहता है और माँ के दर्शन होते हैं। अश्विन नवरात्र का समय था। मेरा बेटा अतुल, जो कि पॉलिटेक्निक द्वितीय वर्ष का छात्र था, अपने साथियों के साथ एक रात्रि माँ विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए गया और सुबह तक लौटकर वापस आ गया। उस समय तक हम लोग उपासना आदि से निवृत्त हो चुके थे। पत्नी, जो कि प्राइमरी स्कूल में शिक्षिका थी, विद्यालय जाने की तैयारी कर रही थी। तभी अतुल ने माँ से कहा, माँ, मेरा दाहिना पैर काम नहीं कर रहा है और वह सुन्न हो गया है। मैंने सुना तो कहा, अतुल, तुम रात भर लाइन में खड़े रहे इसलिए दर्द कर रहा है और कोई बात नहीं है। उसने कहा, नहीं पापा, यह बात नहीं है। मैं बाएं पाँव से अच्छी तरह खड़ा हो जाता हूँ, देखिए। उसने बाएं पैर से खड़ा होकर दिखाया, किंतु दाएं पैर से खड़ा हुआ तो लड़खड़ा कर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। मैं और पत्नी ने पकड़कर उसे बिस्तर पर लिटाया। तब तक पूरी तरह संज्ञा शून्य हो चुका था। पत्नी जोर जोर से रोने लगी। रुदन की आवाज़ सुनकर पूरा मोहल्ला वहाँ इकट्ठा हो गया। मैं और पत्नी पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माता जी से प्रार्थना करने लगे कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। थोड़ी देर में उसने आंखें खोल दी। वह स्वस्थ लग रहा था, किंतु सबने उसे अस्पताल ले जाने को कहा। मैं पत्नी के साथ उसे स्कूटर पर बिठाकर बेली अस्पताल ले गया। उस समय वहाँ डॉक्टर टीके झा हड्डी विशेषज्ञ थे। वे गायत्री परिवार के थे और मुझसे काफ़ी घनिष्ठता थी। वे और कई अन्य डॉक्टर से मिलकर उनकी जांच की, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने उसे स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज में न्यूरोफिजिशियन के पास रेफ़र कर दिया। वहाँ से फिर बेटे को स्कूटर पर बिठाकर पत्नी के साथ मेडिकल कॉलेज ले चला गया। अभी कुछ ही दूर जा पाया था कि वह बेहोश होने लगा। पास में ही डॉक्टर सुमित की क्लिनिक थी। कुछ लोगों की मदद से उसे वहां ले गया। वे मेरे पूर्व परिचित थे। उसने बेटे के दांतों के बीच रुमाल रखा और उसे मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी में एडमिट कराने के लिए कहा। मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में उसे किसी तरह एडमिट करा दिया गया। वहाँ उसे इंजेक्शन दिए गए। रात बीती, दूसरा दिन आ गया। स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। दूसरे दिन उसे तेज बुखार आ गया। चिकित्सकों ने सीटी स्कैन की सलाह दी। सीटी स्कैन भी हुआ, पर बुखार बढ़ता ही जा रहा था। तापमान 105 डिग्री के पार पहुंच गया। उसे देखते हुए डॉक्टरों ने 25 से 30 इंजेक्शन और लगाए, किंतु फिर भी बुखार नहीं उतरा। मेरी पत्नी घर से प्रातः 10 बजे आई, पर बेटे की हालत देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। वह रोती जाती और गुरुदेव से प्रार्थना भी करती जाती कि हे गुरुदेव, मेरे बेटे को बचा लीजिए। दिन भर
स्थिति यथावत बनी रही। रात को चिकित्सकों ने कुछ और इंजेक्शन लगाने का फैसला किया और बर्फ़ से सिकाई की मंशा जताई। बर्फ़ से सिकाई की गई पर बुखार जस का तस रहा। तापमान बराबर 104 डिग्री बना हुआ था। रात गहराती जा रही थी। हम दोनों काफ़ी घबराए हुए थे। दोनों कभी गुरुदेव से प्रार्थना करते तो कभी गायत्री मंत्र जपते। इसी क्रम में पत्नी को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला, किंतु मैं रात भर जागता रहा। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में करीब 4 बजे धोती कुर्ता पहने एक वृद्ध बाबा आए और धीरे धीरे चलकर मेरे बेटे के बेड के पास आकर खड़े हो गए। उस समय मैं बहुत भयभीत था। मुझे लगा कि कोई यमदूत मेरे बेटे को लेने आ गया। घबराते हुए मैंने पूछा, क्या बात है बाबा, यहाँ क्यों खड़े हैं, किससे मिलना है? मेरे लगातार पूछने पर बाबा बोले, रात में इसी लड़के की तबीयत खराब हुई थी। मैंने सहमति से सिर हिला दिया। बाबा ने मेरे कंधे पर हाथ रख कर कहा, घबराओ नहीं बेटा, यह जल्दी ठीक हो जाएगा। इतना कहकर वे चले गए। मैं मंत्रमुग्ध सा उन्हें जाते देखता रहा। जैसे ही वे बाबा दरवाजे से बाहर निकले, मुझे होश आया कि आखिर वे कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हैं। मैंने पत्नी को झंझोर कर जगाया, कहा, इसका ध्यान रखना, मैं अभी आया, कहकर उनके पीछे भागा। बहुत ढूंढा लेकिन वे नहीं मिले। तब जाकर मुझे गुरुदेव की याद आई। सोचने लगा, कहीं यह गुरुदेव ही तो नहीं थे। कुछ समय पश्चात उसकी पुष्टि भी हो गई। करीब 6 बजे प्रातः बुखार 101 डिग्री पर आ गया था और बेटा को होश भी आ गया। मैं नित्य क्रिया से निवृत्त होने घर चला गया। वहाँ से 9:30 बजे लौटा तो पत्नी ने बताया कि डॉक्टर रेशमा अग्रवाल आई थी। उन्होंने बताया कि बेटा अब बिल्कुल ठीक है, इसलिए इसे अब जनरल वार्ड में शिफ्ट कर रही हूँ। सभी आश्चर्यचकित थे। अचानक सब कुछ सामान्य कैसे हो गया? डॉक्टर हैरान थे। वे कह रहे थे कि आपकी प्रार्थना रंग लाई, आपके भगवान और गुरुदेव ने सब ठीक कर दिया, अन्यथा केस हाथ से निकल चुका था, मृत्यु सुनिश्चित थी। दूसरे दिन बेटे को डिस्चार्ज कर दिया। चिकित्सकों ने 1 वर्ष तक दवा चलने की बात कही थी, किंतु गुरु कृपा से वह 2 महीने में ही पूर्णतः स्वस्थ हो गया। उसकी शिक्षा भी पूरी हो गई। डिप्लोमा के बाद उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और आज वह अच्छे पद पर कार्यरत है। DS लाल श्रीवास्तव, माँ गायत्री नगर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। हमारे YouTube चैनल अध्यात्म को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। वीडियो को आप अपने दोस्तों व मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगे की गतिविधियां प्राप्त हो सके। धन्यवाद।